जय हिंद। यदि आप क्लास 10th के हैं तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से अब तीन से साढ़े 3 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। यदि आप क्लास 10th के हैं तो आपका ये जो आप सब्जेक्ट है, ये आपका देख सकते हैं कि ये आपका संस्कृत से लिया गया, और ये संस्कृत का ये पहला चैप्टर। इसी प्रकार आपका सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिलने वाला है। और आप इतना ही करके आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं क्लास 10th में। यदि आप क्लास 10th का 2026 में यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। यदि आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब में यदि देख रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि हम जितने भी नए नए वीडियो बनाएं सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बढ़ते हैं हम सबसे पहले प्रश्न की ओर। जो पहला प्रश्न है जो आपका मंगलम पाठ है। इस मंगलम पाठ में जो पहला प्रश्न लिए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न बोल रहा है क्या कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में यदि हम बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन C हो जाएंगे, महर्षि वेदव्यास। यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको पहले से पता है तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे, ताकि आपका ये कॉन्फिडेंस बना रहे कि आप कितने प्रश्नों का आंसर आप सही सही दे पा रहे हैं। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि मंगलम पाठ जो है यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो ऑप्शन ए दिया है महात्मा विदुर, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, महर्षि वेदव्यास। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ जो आपका ये जो पहला जो चैप्टर है मंगलम पाठ, उसमें कितने मंत्र संकलित है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे तो 5। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा या ऑप्शन डी संसार। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे कि अणु से भी छोटा क्या है तो आत्मा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसकी जय होती है। किसकी जय होती है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी क्रोध या ऑप्शन डी मोह। यदि आप इस चैप्टर को यदि आप पढ़े हैं तो इसका आंसर जरूर आप लोग बताएंगे, और जितने भी यदि आप क्वेश्चन का यदि आप आंसर आपको यदि पहले से पता है तो उसका आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे, ताकि आपका ये कॉन्फिडेंस बना रहे कि आप कितने प्रश्नों का आंसर आप सही सही दे पा रहे हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर यानी किसकी जय होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी सत्य की जय होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या कि बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए सरोवर, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी समुद्र या ऑप्शन डी तालाब। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यानी बहती नदी कहाँ मिल जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, समुद्र में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थिर है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थिर है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी देवता या ऑप्शन डी राक्षस। 7 नंबर ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, देवता। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। यानी ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में ये
किस उपनिषद में बताया गया है? कठोपनिषद में, या ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, या मुंडकोपनिषद में? ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मुंडक उपनिषद में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी क्रोध, और ऑप्शन डी दिया है मोह। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे सत्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी लोक, ऑप्शन बी नरक लोक, या ऑप्शन सी देवलोक, या कोई नहीं। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी अज्ञानी, ऑप्शन सी विद्वान, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे विद्वान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसकी विजय होती है? किसकी विजय होती है? ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी सत्य की विजय होती है, या सत्य की विजय के जगह में क्या रहेगा आपका? जय। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। ये देख लीजिए यहाँ पर जैसे विजय लिखा हुआ है, विजय के जगह में आपका जय भी लिखा हुआ रह सकता है। चलिए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न बोल रहा क्या कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? जो उपनिषद जो आपका चैप्टर है उसमें किस महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए स्व विषय, या पर पुरुष, या देव पुरुष, या परम पुरुष। 13 नंबर का ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे परम पुरुष। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 105, या ऑप्शन डी 111। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न बोल रहा क्या कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? यानी कि किस उपनिषद में यह आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में बताया गया? कौन से उपनिषद में? क्या ये कठोपनिषद में बताया गया है, ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है, या श्वेताश्वतर में बताया गया है, या मुंडकोपनिषद में बताया गया है? 15 नंबर का ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को जाता है कि कठोपनिषद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न बोला क्या कि परमात्मा का महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा का महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, यानी किस उपनिषद में किया गया है? ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाएंगे ईशावास्य उपनिषद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर यदि आपको पहले से पता है तो जरूर कमेंट करेंगे, ताकि आपका भी ये कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेंगे कि आप कितने प्रश्नों का आंसर सही दे पा रहे हैं। और इसी प्रकार से आप प्रत्येक दिन हर एक चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका मैथ हो, संस्कृत हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, या हिंदी हो, सभी चैप्टर वाइज का सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। और अंतिम में आपसे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। बस इतना ही यदि आप कर लेते हैं तो आपका 90+ मार्क्स आसानी से आप एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको कहीं पे भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की यदि आप बात करते हैं तो लिखा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? यानी ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में जो अंतर
किस उपनिषद में बताया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्य उपनिषद या श्वेताश्वतर में, या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद में। 17 नंबर का ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को जाता है कि श्वेताश्वतर में बताया कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न बोला कि सत्य का मुंह किससे ढका होता है? सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सॉरी, ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हिरण्मय पात्र। ठीक है, अगला प्रश्न, एक मिनट, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन ए पृथ्वीलोक, ऑप्शन बी नरकलोक, ऑप्शन सी देवलोक या ऑप्शन डी कोई नहीं। 19 नंबर का ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को जाता है, देवलोक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यदि आप नए हैं और यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो हम नए नए डालें तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यदि आप Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि अब प्रत्येक दिन आपको इसी प्रकार का चैप्टर वाइज आपको मिलने वाला है। और जब ये चैप्टर वाइज मिलेंगे तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं किसी भी प्रकार से, यानी इसी प्रकार का आपका सभी सब्जेक्ट का मिलेंगे, चाहे आपका मैथ हो जाए, साइंस का हो जाए, सोशल साइंस हो जाए, हिंदी हो जाए, संस्कृत हो जाए, सभी बुक का चैप्टर वाइज मिलेंगे। और अंत में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको दिया जाएगा बिल्कुल बोर्ड मॉडल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, आत्मा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न, सॉरी 21 हो जाएगा, 21 है ना। बोला कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ये जो आपका जो मंगलम पाठ है ये कहाँ से संकलित है? बोलता है वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांग से। 21 नंबर का ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो ये शुरू से ही देखते हम लोग आ रहे हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपनिषद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, हिरण्मय पात्र से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? वेदामेतम पुरुषम महंतम, ये जो मंत्र है, ये मंत्र जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ईशावास्य उपनिषद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में प्रश्न में बोल रहा है क्या कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती? ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए पृथ्वी में, ऑप्शन बी समुद्र में, या ऑप्शन डी आकाश में, या ऑप्शन सी आकाश में, या ऑप्शन डी दूसरी नदी में। ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, समुद्र में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न बोल रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है? रिपीट हो गया। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? बोल रहा है कि 4 या चत्वारा या पंच यानी 5, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8। ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसमें 5 मंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। सत्यमेव जयते नारतम, ये जो आपका मंत्र है ये किस
मंत्र होना चाहिए। मंत्र जो है ये किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी किस उपनिषद से है। तो 26 का ऑप्शन ABCD में यदि बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अनोर्न्यान महतो मह्यान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। यानी ये जो मंत्र है अनोर्न्यान महतो महिमानताम, ये किस उपनिषद से संकलित है। तो ऑप्शन ABCD में यदि बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को जाता है, कठोपनिषद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर यानी छोटा से भी छोटा क्या है। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी बालू के कण, या ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, आत्मा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी साहित्य, या ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को जाता है, क्या हो जाएंगे, आत्मा। और ये अंतिम प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां प्रश्न बोल रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें था कि किसकी विजय होती है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें बोला कि किसकी विजय नहीं होती है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य की, ऑप्शन सी धर्म की, या ऑप्शन डी सत्य और असत्य दोनों की। ऑप्शन ABCD में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी असत्य की। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। यदि आप क्लास 10th के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप मेरे इस चैनल पर यदि आप नए हैं, यदि आप ये यूट्यूब पे यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम का 3 से साढ़े 3 महीना बचा हुआ है। और इस 3 से साढ़े 3 महीना में यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं, मतलब यदि आप साइंस या सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, यदि ये सब कोई भी किसी भी चैप्टर का यदि आप ना सब्जेक्टिव पढ़े ना ही ऑब्जेक्टिव पढ़े तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। हम आपके लिए लेके आए हैं अब सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले सबसे पहले हम सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद लास्ट में उसका क्या बताएंगे, सब्जेक्टिव ही कराने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के बाद आपको क्या बता देंगे, उसका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सभी आपको करना नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए। जैसे आपका ये पहला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। दूसरा, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते, ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नदी और विद्वान में क्या समानता है, ये तीसरा। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं 2026 के लिए। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं। यहाँ से हम आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए, एक 1 नंबर और एक दूसरा दे दिए कितना, तीसरा नंबर। ठीक है, अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप जैसे देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है 2026 के लिए। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, ये दूसरा। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर से अब कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।